वेलकम टू 100 डेज ऑफ पाइथन, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मॉड्यूल्स एंड पिप। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉड्यूल्स एंड पिप होते क्या हैं, इनका यूज केस क्या है और ये आपका किस तरीके से टाइम सेव कर रहे होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मॉड्यूल्स बेसिकली नॉर्मल पाइथन फाइल्स होती हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और हम इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, दूसरा इनबिल्ट मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप इंटरनेट से लेके आओ तो अपने पाइथन के अंदर एंड उसको यूज कर रहे होते हो। वहीं पे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो मॉड्यूल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर इनबिल्ड होते हैं। यानी जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मॉड्यूल्स आपके सिस्टम के अंदर शिप हो जाते हैं। यानी आप चाहो तो उन्हें कभी भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी पाइथन फाइल के अंदर। ये तो बात होगी मॉड्यूल्स की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिप की। तो पिप को समझने से पहले हम थोड़ा सा प्ले स्टोर के बारे में समझ लेते हैं कि प्ले स्टोर का काम क्या होता है। तो जिस तरीके से हम प्ले स्टोर की मदद से अपने फोन के अंदर एप्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हम पिप की मदद से अपने पाइथन के अंदर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं। यानी जिस तरीके से प्ले स्टोर का काम होता है हमारे फोन के अंदर ऐप को इंस्टॉल करना, उसी तरीके से पिप का काम होता है पाइथन के अंदर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पाइथन फाइल के अंदर कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे इंपोर्ट एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है जो भी हमें मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैथ्स मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। अब इसके अंदर हमें मैथ्स की काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ मिल जाती हैं जिसमें से मैं आपको एक यूज़ करके बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पे maths.py लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये चीज़ हमें क्या रिटर्न करेगी, ये चीज़ हमें पाई की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली रन कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे टर्मिनल पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू रिटर्न हो गई है। अब इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं हमारे पाइथन के अंदर, तो जिनकी मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे सिंपली क्रोम के अंदर जाके बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन सर्च करेंगे एंड देन इसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर हम जाके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इनमें से एक मॉड्यूल इंपोर्ट भी करवा के दिखाता हूँ और एक जेसन करके एक मॉड्यूल होता है, मैं आपको सिंपली वो इंपोर्ट करवा के बताता हूँ। देख सकते हैं जेसन करके हमारे पास इसमें मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे VS कोड पे जाएंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड लिखेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट जेसन। ठीक है, एंड जैसे ही हम यहाँ पे इसको कंट्रोल सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब ये मॉड्यूल हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। लेकिन ऑफकोर्स क्या आता है हमने इसका नीचे यूज़ नहीं किया इसलिए हमें आपको कुछ फर्क नहीं दिखा है, लेकिन एरर नहीं आया तो उसका मतलब सक्सेसफुली इंपोर्ट हमारे पास हो गया है। अब इसी तरीके से हमें काफ़ी सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी होते हैं। अब उसको हम कैसे अपने पाइथन फाइल के अंदर लाते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पिप क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक नया टर्मिनल क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पिप। अब बेसिकली पिप हमारे पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टोर वाला एग्जांपल लेके कि किस तरीके से प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से पिप हमको हेल्प करता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली पिप लिखेंगे एंड हम यहाँ पे इंस्टॉल लिखेंगे पांडास। अब ये लिखने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पांडास एक एक्सटर्नल मॉड्यूल से और कैसे क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली पाइथन वाले टर्मिनल पे जाएंगे एंड देन इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। इसके कोई भी जरूरत है तो सिंपली इसको हटा के हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट पांडास। ठीक है, पांडास करके मैंने जैसे यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो यहाँ पे बस क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो अब हम इसको इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, तो हम सिंपली यहाँ पावर शेल में जाके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। ओके, तो हमारे यहाँ पे फाइनली पांडास तो इंस्टॉल हो गया है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेने वाला आपके सिस्टम में क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो अब हम जरा इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब पांडास हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको इसमें एक चीज़ करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा। ये टेंशन नहीं लेनी कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है क्योंकि ये इसका टॉपिक है भी नहीं। अगर आप डेटा साइंस में जाते हो तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे आपको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे छोटा सा कोड लिखूंगा, आपको समझ आए तो भी बढ़िया, आपको समझ नहीं आए तो भी बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ds पांडा से pd करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे छोटा सा डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका। एक और हमें एरे लगेगा यहाँ पे ले लेते हैं एंड देन इसके बाद कॉमा करके एक और। ठीक है, 3,4। अब मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये चीज़ रन कर रही है कि नहीं, मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा एंड df हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये एस क्या है मैं आपको एस बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस तरीके से हमारा पेट नेम होता है उसी तरीके से एस भी हमको पेट नेम रखने का ऑप्शन देता है।
कि अब हम क्या करेंगे, पांडास नहीं बुलाएंगे अब इसको, अब हम इसको पीडी करके बुलाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पीडी से पांडास रिप्लेस हो जाता है प्री प्रोसेसिंग में, खैर ये जानने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जैसे इसको पीडी करेंगे तो पांडास से रिप्लेस हो जाएगा एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इंटरनली ये पांडास ही ले रहा है। तो हम इसको जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा मोटिव था भी नहीं आपको प्रोग्राम समझाना। मेरा मोटिव ये था कि आप कैसे अपने एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा सकते हो अपने पाइथन फाइल के अंदर और किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, और वो आपने सीख लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं ले रही कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंपली जो अभी तक हमने किया है उसको याद रखना है, दैट्स इट। ये प्रोग्राम क्या करता है क्या नहीं करता उसके में टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, किस तरीके से हम बिल्ट इन मॉड्यूल को अपनी पाइथन फाइल के अंदर लेके आते हैं, उसे यूज़ करते हैं। सेम हमने एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के साथ भी देखा कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को अपने पाइथन फाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अपनी पाइथन फाइल के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे बार बार स्क्रिप्ट नहीं लिखने वाला, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि जिस तरीके से आप छोटे छोटे से प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑल दो अच्छा तरीका नहीं है, अगर आप कोई कोडिंग करो तो उसमें ऑफकोर्स की बात है हम नहीं करोगे, बट अगर आप छोटी मोटी टेस्टिंग करो तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाएंगे, इसको टर्मिनल को मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे पाइथन टाइप करेंगे। तो हमने जैसे इसको एंटर किया था हमारे पास यहाँ पे पाइथन का रैपल खुल गया। अब रैपल क्या होता है, तो रैपल बेसिकली रीड एग्जीक्यूट प्रिंट लूप। अब इसकी मीनिंग क्या होती है मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ पांडास। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, अभी रैपल का क्या मतलब है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो अभी जैसे हमने इसको एंटर किया, अब इसने क्या किया, पहले इसने रीड किया, देन इसके बाद इसने इसको इंटरनली एग्जीक्यूट किया, फिर अगर कुछ प्रिंट करने का था तो प्रिंट करता, लेकिन इस पर कोई भी प्रिंट करने का नहीं था तो इसने नहीं किया। एंड देन इसका लूप, यानी वापस से इसने हमें वहीं पे पहुंचा दे, अब तुम्हें और प्रोग्राम लिखा है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। तो यही होता है हमारा रैपल, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं होती, सिंपली बस नाम दे दे और कुछ नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके देखता हूँ मैटप्लॉटलिब, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट एंड देन यहाँ पे लिखूंगा मैटप्लॉटलिब एंड डॉट पाई प्लॉट कर लेते हैं। अब सिंपली ये जो मैं क्या कर रहा हूँ उसकी जानने की कतई ज़रूरत नहीं है, मेरा मोटिव है भी नहीं, मैं आपको खाली एक्सटर्नल मॉड्यूल समझा रहा हूँ, दैट्स इट। तो मैं जैसे इसको एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एरर आया। इसका मतलब क्या है कि इसको ये मॉड्यूल नहीं मिला। तो हम सिंपली पावर शेल के अंदर वापस से जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल एंड हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे मैटप्लॉटलिब। अब ये टाइप करने के बाद हम इसको जैसे एंटर करेंगे मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर देगा एंड जैसे इंस्टॉल होगा देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो हमारे यहाँ पे मैटप्लॉटलिब तो इंस्टॉल हो गया और काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया। इनफैक्ट आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपके पाइथन में काफ़ी ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि पाइथन के मॉड्यूल जनरली काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अभी ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एंड जैसे हमने इसको यहाँ पे किया तो देख सकते हैं अभी कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने सक्सेसफुली हमारे मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। मैटप्लॉटलिब बेसिकली करता क्या है क्या नहीं करता उसको आपको जानने की कतई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल ये समझ रहे थे किस तरीके से हमारा पिप यहाँ पे वर्क करता है। ओके, तो आज हमने बेसिकली ये देखा है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स के कितने टाइप होते हैं, कैसे पिप हमारा वर्क करता है, किस तरीके से मॉड्यूल्स को अपने पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत पाइथन के रैपल के बारे में समझा कि जितना बड़ा नाम लगता है उतना एक्चुअली में कोई बड़ी चीज है नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।